ये अफवाहें कौन फैला रहा है भाई कि यहाँ पेट्रोल महंगा हो रहा है या पेट्रोल 3 दिन बंद रहेगा? कौन फैला रहा है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कल ही की बात है, मैं गया था उसको क्या कहते हैं पेट्रोल लगवाने। भैया इतना तो बसंड जो है, भैंस की आँख जो है राशन में नहीं होती जितना कि पेट्रोल लेने में हो गई। ऐसा लग रहा है कि दुनिया से पेट्रोल विलुप्त होने वाला है। तो जो कह रहे हैं कि भैया ले लो वरना गायब हो जाएगा, तो फिर से देखने के लिए तरस जाओगे। म्यूज़ियम हो रहा है जैसा लग रहा पूरा। जैसे मेले में इधर देवा मेला लगता है, मेले में नहीं लगती कि चलो भैया चलो चलो मेला देखें। सब कह रहे हैं पेट्रोल लेने चलो। आखिर ये भाई बता कौन रहा है कि पेट्रोल बंद हो जाएगा? दरअसल बात यह है कि भी 2 दिन पहले जो है सारी ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है सारा बंद था उत्तर प्रदेश में ख़ास करके। क्योंकि मसला यह था क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो कानून लेके आई कि अगर वाहन चालक से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर को 10 लाख रुपया प्लस 10 साल की सज़ा, शायद यही है कि 10 लाख रुपया प्लस जो है 7 लाख रुपया थी, 7 साल की सज़ा थी शायद, अब जो है 7 साल की सज़ा शायद 10 लाख रुपये हो गई। तो इस चीज़ को लेके भसंड थी कि ये कैसे हुआ कि अगर ड्राइवर 15,000 रुपये महीने कमाता है, अगर उसे एक्सीडेंट हो जाता है तो वो 10 लाख रुपये लाके कहाँ से देगा? 10 लाख रुपये तो चलो मान लो दे भी दिया, हालांकि ड्राइवर की ना के बराबर, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बुद्धि निकाल के सोच ही लेते कि चलो दे भी दिया। लेकिन 10 साल वो सज़ा काटेगा, अगर वो सज़ा 10 साल काटेगा तो उसके बीवी बच्चों को कौन देखेगा? पहली बात तो ये, उसके बीवी बच्चों को कौन जिम्मेदार होगा? समझ रहे हैं ना आप? अगर वो 10 लाख रुपये दे देता है मतलब जो है जुर्माना के तौर पे, और फिर 10 साल की सज़ा भी उसे होगी, तो उसके 10 साल के बीच में उसके बीवी बच्चों को कौन देखेगा? क्योंकि कमाने वाला ड्राइवर जो है 15-20 ही हज़ार कमाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस टॉपिक पे जो है प्रदर्शन वगैरह जो है आगजनी वगैरह जो भी गाड़ी वगैरह थी सब छोड़ छाड़ के ड्राइवर घर चले आए थे कि हाँ तुम अपनी गाड़ी छोड़ो, वहाँ से जाओ, गाड़ी वाड़ी नहीं चलेगी, ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद हो गया था। ये सारा मसला था उत्तर प्रदेश का। हालांकि कहीं ना कहीं पॉइंट तो है ड्राइवर की बातों में कि पहली चीज़ तो ड्राइवर का कहना है कि कोई एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं करता। हाँ मानता हूँ कोई जानबूझ के नहीं करता, हाँ आपस में दुश्मनी हो, आपस में मार देना वो अलग की बात है, वो तो आपसदारी की बात है। जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता। हाँ अगर मान लो एक्सीडेंट हो गया तो इतना, और या फिर एक्सीडेंट हो गया तो उसके घर वालों का जिम्मेदार कौन होगा? एक्सीडेंट तो ड्राइवर ने करा चलो ठीक है, लेकिन उसके घर वालों के जिम्मेदार कौन होगा? उसके घर वालों का क्या लेना देना? क्योंकि वो उन लोगों को कमा के खिलाने वाला वो बाहर गया है। अब एक्सीडेंट भी होगा, अगर बाहर निकला है तो कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ हो, लेकिन होता है। दुर्घटनाग्रस्त आदमी अगर है तो होता ही है दुर्घटना। तो अगर भाई बाहर निकलोगे होगा ही होगा। या भूकंप आ जाता है तो उसका क्या होता है? तो पॉइंट तो है ड्राइवर की बातों में। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो एक वीडियो जो है वो इसी पीरियड में वायरल हो रहा था कल की, जो है एक मोटरसाइकिल वाला जो है बस के पीछे से आके निकल रहा था, अगर वो उसमें लड़ जाता वो मर जाता, तब भी क्या वो ड्राइवर जो है 10 लाख रुपये और 10 साल की सज़ा देता? सज़ा काटता? तब भी काटता, तब भी गलत है। क्योंकि गलत ये है कि अगर कोई गलती से भी मर जाता है उसका क्या होगा? तुम तो कह दो कि एक्सीडेंट से मर गया, और पीछे से कोई ठोक रहा तो उसकी क्या गलती? उसे क्या पता पीछे थोड़ी आंखें लगी हैं उसकी? या मोटरसाइकिल वाला पीछे आके साइकिल ठोक देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। अगर ट्रक वाला चाहे, अगर मोटरसाइकिल को बचाने, मोटरसाइकिल वाला आगे आ रहा है या 4 पहिया आगे आ रही, और ट्रक वाला है या कोई भी है बड़े वाहन वाला, अब वो उसको बचाने के चक्कर में उसका जो है एक्सीडेंट हो जाता है और बंदा सामने वाला बच जाता है, लेकिन जो बचा रहा है ट्रक वाला वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको कितने लाख रुपए मिलेंगे भाई? अगर वो उसकी गाड़ी कहीं दूसरे डी बॉर्डर पे या उसको बचाने के चक्कर में लड़ गई तो उसको कितने लाख रुपए मिलेंगे? ये मोदी सरकार की तरफ से मुझे लगता है कुछ नहीं आया।